आज हम देखने क्लास 12 का जियोग्राफी सेकेंड ग्रुप चैप्टर नंबर आपका एक चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। सबसे पहले हम जानते हैं क्या मतलब उद्योग क्या होता है। जिसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसे उद्योग कहा जाता है। और ये उद्योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे निर्मित उत्पादकों के आधार पर, मतलब निर्माण के और उत्पादक मतलब प्रोडक्ट के आधार पर ये उद्योग जो है 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला है धातु कर्म उद्योग, मतलब जिसमें धातुओं का शोधन किया जाए। जैसे मान लीजिए खनिज से क्या मिलेगा? अयस्क, और अयस्क से क्या होगा? धातु जो प्राप्त किया जाएगा, उसी प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। सबसे पहले खनिज से अयस्क प्राप्त करते हैं और अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। उसके बाद आपका है यांत्रिक मतलब आपका है क्या? इसमें मशीनें बनाई जाएगी, मतलब उस धातु से क्या बनेगा? मशीनें बनेगा। और आपका तीसरा है रासायनिक, यानी कि रासायनिक पदार्थों को बनाया जाएगा। और चौथा आपका वस्त्र, यानी कि उस मशीन से आपके वस्त्र भी बनाया जाए, यानी कि वस्त्र उद्योग होगा। फिर आपका है खाद्य उद्योग, मतलब खाने पीने की जो वस्तुएं बनती है जिस उद्योग में, उसे खाद्य उद्योग कहा जाता है। और विद्युत उद्योग, जिसमें विद्युत की वस्तु बनाई जाती है। जिस उद्योग में विद्युत की वस्तु बनाई जाती है उसे विद्युत उद्योग कहा जाता है। अब इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, तो जिस उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बनाई जाती है, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, फिर आपके कीबोर्ड हो गए, ये सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में आते हैं। इसके अलावा संचार उद्योग, तो जिस उद्योग में आपका सैटेलाइट बनाए जाते हैं उस उद्योग को संचार उद्योग कहा जाता है। तो आपने फिर से देखिए, आपने क्या देखा कि जो उद्योग किसे कहते हैं। हमने बताया कि जिस वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। और निर्माण के आधार पर, उत्पादक के आधार पर जो है उद्योग 8 प्रकार का है। पहला है धातु कर्म उद्योग। धातु कर्म उद्योग किसे कहेंगे? कि जब खनिज से हम अयस्क प्राप्त करते हैं और अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं, तो उस उद्योग को ही धातु कर्म उद्योग कहा जाता है। दूसरा है यांत्रिक उद्योग, जिस उद्योग में मशीन बनाया जाता है उसे यांत्रिक उद्योग कहते हैं। और तीसरा रासायनिक उद्योग, जिस उद्योग में केमिकल पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कीटनाशक बनाए जाते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती है, उस उद्योग को रासायनिक उद्योग कहा जाता है। और चौथा आपका वस्त्र, जिस उद्योग में कपड़ा बनाए जाते हैं उसे वस्त्र उद्योग कहा जाता है। जैसे अनेकों प्रकार पॉलिएस्टर के कपड़ा, जो सूती कपड़े बनाए जाते हैं। अब है खाद्य उद्योग, जिस उद्योग में खाने की सामान बनाई जाती है उसे खाद्य उद्योग कहा जाता है, जैसे पार्ले जी बिस्कुट। अब है क्या? विद्युत उत्पादन उद्योग, तो जिस उद्योग में विद्युत की वस्तुएं बनाई जाती है उसे विद्युत उत्पादन उद्योग कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जिस उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, तो इन सारे उद्योगों को क्या कहता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहा जाता है। और संचार उद्योग में सैटेलाइट से संबंधित सामान जो है बनाए जाते हैं। अब आपका उद्योग की स्थिति, मतलब उद्योग को कहाँ लगाना चाहिए? तो उद्योग को वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पर उत्पादन मूल्य और वितरण मूल्य, मतलब आपका है क्या कि उत्पादन करने में खर्चा और आपका उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो खर्चा है वो न्यूनतम हो, वो सबसे कम होना चाहिए, वही को उसे लगाना चाहिए। इसके लिए हमें कच्चा माल उद्योग जो है कहाँ लगाना चाहिए? जहाँ कच्चा माल आपको जहाँ आसानी से प्राप्त हो। और दूसरी बात, जहाँ शक्ति भी जहाँ आपको आसानी से प्राप्त हो। शक्ति का मतलब आपका हुआ कि आप पावर, बिजली जहाँ आपको आसानी से प्राप्त हो जाए वही पर उद्योग लगाया जाएगा। इसके बाद बाजार जो है, हमें उद्योग वहाँ लगाना चाहिए जहाँ बाजार आसानी से प्राप्त हो, क्योंकि बाजार रहेगा तो वहीं पर हम लोग क्या करेंगे? खरीद बेच करेंगे। और चौथी बात है कि उद्योग वहाँ लगाना चाहिए जहाँ परिवहन आसानी से हो सके। परिवहन होगा तभी हम लोग क्या करेंगे? आसानी से वस्तुओं को खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। अब है आपका ऐतिहासिक कारक, तो ऐतिहासिक कारक में है औपनिवेशिक काल के समय उद्योगों का क्या हुआ? विकास हुआ, यानी कि जब अंग्रेज क्या किए, औपनिवेशिक काल के समय क्या हुआ? उद्योगों का क्या हुआ? विकास हुआ। यानी कि जब अंग्रेज आपके राज कर रहे थे उसी समय में कई शहरों में क्या हुआ? उद्योग का विकास होता है, जैसे कि सूरत होता है, मुंबई होता है, मुर्शिदाबाद इत्यादि राज्यों में आपका होता है। और इसके अलावा औद्योगिक नीति के तहत भी क्या होता है? उद्योगों का विकास होता है, जैसे भिलाई और राउरकेला। मुख्य उद्योग जो है लो इस्पात उद्योग होता है। लो इस्पात क्या होता है? उद्योग होता है, जैसे इसमें पेट्रोलियम और क्या होता है? पेट्रोलियम उद्योग का भी विकास होता है। और एकीकृत इस्पात कारखाने, अब हमारा हेडिंग है एकीकृत इस्पात कारखाने, मतलब एक जगह इस्पात के कारखाने क्या है? पहला है आपका टिस्को, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो टिस्को मतलब होता है टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो ये है जो मुंबई और कोलकाता के रेलवे मार्ग के निकट है। मतलब टिस्को जो कंपनी है
ये मुंबई और कोलकाता दोनों जगह रेलवे मार्ग क्या है, निकट। निकट इसलिए रखा गया है ताकि वहां से जो भी रेलवे के पार्ट्स मिलेंगे वो आसानी से इन कंपनियों से मिल जाएगा और इन कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। फिर क्या इस्पात का निर्यात जो है नजदीकी पतन क्या है, तो कलकत्ता है। ये आपका उद्योग से कितने किलोमीटर दूर है, तो 250 किलोमीटर दूर है। अब पानी इस उद्योग को कहाँ से मिलता है, टिस्को को, तो स्वर्ण रेखा और खारगोई नदी से मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी और खारगोई नदी से आपका है क्या, टिस्को कंपनी को पानी मिलता है। फिर लोहा कहाँ से मिलता है, तो नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से इनको क्या होता है, लोहा मिलता है। और कोयला ये लोग कहाँ से लेते हैं, तो कोना कोयला का जोरा खाना जो है कहाँ से मिलता है, इनको उड़ीसा से मिलता है। और इसके अलावा भी और कोयला ये कहाँ से मंगाते हैं, तो पश्चिम बोकारो से मंगाते हैं।